के बारे में। वैसे तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स ज़्यादा इंडिकेटर्स या ऑसिलेटर्स यूज़ करते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई इंडिकेटर वो यूज़ करते हैं ना, तो वो डेफिनेटली फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड मूविंग एवरेजेस होते हैं। तो इस वीडियो में फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सारा कुछ आप डिटेल में देखेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल एंड, यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग न्यू। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होते हैं, इसके डेफिनेशन एंड फॉर्मूले के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। ट्रेडिंग में आपको जितना यूज आएगा सिर्फ आप उतना जान लीजिए। उसके बाद मेनली हम लोग प्रैक्टिकली चार्ट पे फोकस करेंगे कि कैसे यूज करते हैं। तो बात करें अगर प्राइस की, तो प्राइस कभी स्ट्रेट लाइन में मूव करता नहीं है। प्राइस हमेशा करेक्ट करने के बाद मूव करता है। तो करेक्शन मेनली दो तरीके से होती है। एक होता है हमारा साइड वाइज करेक्शन, जिसको हम टाइम वाइज करेक्शन भी बोलते हैं, राइट। दूसरा हमारा होता है प्राइस वाइज करेक्शन, जिसमें टाइम तो नहीं लेकिन प्राइस काफी करेक्ट करता है। तो अगर साइडवेज करेक्शन की बात करें तो इसमें अगर हम इसकी बाउंड्रीज ड्रॉ करते हैं अपर एंड लोअर, तो इसमें हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं। नीचे आएगा तो बाई कर सकते हैं, ऊपर आएगा तो सेल कर सकते हैं। इसका जब ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं। बट अगर प्राइस वाइज करेक्शन की बात करें तो हमारे पास कोई बाउंड्री नहीं होता। हमें कभी पता नहीं चल पाता कि प्राइस यहाँ आके रुकेगा या और नीचे आएगा या यहीं से वापस मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम आता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हम पता कर सकते हैं कि प्राइस हमारा रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकता है, क्या उसका ट्रेंड चेंज हो रहा है या सिर्फ वो करेक्शन ही है। फिबोनाची को कैसे यूज करना है एंड चार्ट पे कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी चीजें अभी देखेंगे हम लोग। आप अभी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद चलते हैं चार्ट पे, राइट। तो एज आई टोल्ड, फिबोनाची को हम लोग रिट्रेसमेंट के लिए यूज करते हैं। हमारा जैसे एक कोई ये स्विंग है, राइट। अब इस पे हम फिबोनाची लगाएंगे तो हमारे कुछ लेवल्स निकल के आते हैं। सपोज ये यहाँ पे तो प्राइस कौन से लेवल से बाउंस कर सकता है, ये सारी चीजें हमें फिबोनाची बताती हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने एक प्राइस का चार्ट आ रहा है। अब ये कोई सा भी चार्ट हो सकता है, फॉरेक्स हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है, आपका बेसिक जो स्टॉक्स के चार्ट है वो हो सकता है। सारे चार्ट सेम रूल फॉलो करते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे, हर एक आपको ट्रेंड के बाद एक करेक्शन मिला है, हर एक ट्रेंड के बाद एक करेक्शन मिला है। दैट्स हाउ द प्राइस वर्क्स, राइट। तो इसमें अगर हम सपोज इस ट्रेंड की बात करें, तो ये ट्रेंड यहां से स्टार्ट होकर यहां तक फिनिश हुआ था। अगर हमें ये जानना है कि ये ट्रेंड रिट्रेस कहां तक कर सकता है, इसके लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करते हैं। तो अगर हम इस स्विंग से इस स्विंग तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास कुछ लेवल्स निकल के आते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, 38, 50 एंड 61। चार्ट में अगर आप ड्रॉ करेंगे ना तो आपको काफी सारे लेवल्स मिलते हैं, लेकिन वो हमारे काम के ज्यादा होते नहीं है, क्योंकि प्राइस मोस्टली इन तीन लेवल को ही रिस्पेक्ट करता है। 38.2, 50 एंड 61.8, ये तीनों हमारे गोल्डन रेशियोज होते हैं। तो मेनली हमें इन तीनों लेवल पे फोकस करना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करने के ना कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप उन रूल्स को माइंड में रख के ड्रॉ करेंगे तब आपकी गलतियां कम होंगी, आपके ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल विल बी कि हमें हमेशा प्रॉपर स्विंग को पकड़ के ड्रॉ करना है। प्रॉपर स्विंग का मतलब कि वो जो स्विंग है उससे पीछे कम से कम 8 से 10 कैंडल, 8 to 10 कैंडल्स हमें होनी चाहिए। अगर आप 15 मिनट पे यूज कर रहे हैं तो भी, 1 आवर पे यूज कर रहे हैं तो भी, 1 डे पे यूज कर रहे हैं तो भी, अगर यहाँ पे 10 कैंडल्स हैं तब हम इसे कंसिडर करेंगे एक स्विंग। तो अगर आपको सेम चार्ट में और एग्जांपल दिखाऊं, तो जैसे ये हमारा एक स्विंग हाई है, तो इसको हम स्विंग हाई कब कंसिडर करेंगे, जब इससे पहले हमें कम से कम 8 से 10 कैंडल मिल जाएगी। सेकंड स्विंग हमारा यहाँ पे है। अगर आप इस स्विंग को देखेंगे तो इससे पीछे भी हमें एक ट्रेंड मिला है। यहाँ पे कैंडल्स हैं, मोर देन 10 कैंडल्स। तो ऐसे करके आपको सारे स्विंग्स को एक बार वैलिडेट कर लेना है इन रूल्स को फॉलो करके कि क्या वो वैलिड स्विंग है या नहीं, उसके पीछे कोई ट्रेंड है या नहीं, एंड उसके बाद आप फिबोनाची अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये हमने एक अप ट्रेंड के चार्ट पे देखा कि फिबोनाची को ड्रॉ कैसे करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आइए देखते हैं कि डाउन ट्रेंड के चार्ट में फिबोनाची को कैसे यूज करते हैं एंड कहां तक बाउंस कर सकता है वो लेवल हम कैसे निकालते हैं। उसके बाद डायरेक्टली चलेंगे चार्ट्स पे, वहां पे प्रैक्टिकली देखेंगे कि ट्रेड कैसे लेना है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो ये हमारे सामने एक डाउन ट्रेंड का चार्ट है। इसमें अगर हम किसी भी स्विंग को देखते हैं, सपोज यहां से लेके यहां तक, जैसा कि मैंने बताया कि स्विंग किसको बोलेंगे, इससे पीछे कम से कम 8 से 10 कैंडल होनी चाहिए, एंड इससे भी पीछे यहाँ पे 8 से 10 कैंडल हैं। तो दिस इज अ वैलिड स्विंग, दिस इज ऑल्सो अ वैलिड स्विंग। अब हमें फिबोनाची ड्रॉ कैसे करना है, सिंपली इस लेवल को इस लेवल से कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के यहाँ पे आते हैं। ये ट्रेंड जैसे डाउन का था, तो इसमें हमें क्या पता करना होता है कि ये अगर बाउंस लेता है तो कहां तक ये बाउंस ले सकता है, जिसके बाद हम वापस यहाँ पे सेल कर सकें, राइट। तो यहाँ पे आप अगर चार्ट्स पे लगाएंगे तो आप देखेंगे या तो वो 50% से या 60% से या 38% से बाउंस लेके वापस से नीचे अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। लेकिन आप अगर मुझसे पूछेंगे कि मैं कौन से लेवल यूज करता हूँ, तो मैं अगर बताऊं तो 50 एंड 61 लेवल्स को मैं ज्यादा प्रीफर करता हूँ। 38 के लेवल्स पे बहुत ही कम स्टॉक्स आके सपोर्ट लेके वापस से फॉलो थ्रू देते हैं, वरना अगर स्टॉक को करेक्शन करना है तो वो 50 तक मोस्टली जाते हैं। बाकी सारे रूल्स यहाँ पे भी सेम है। अगर कोई स्विंग होगा तो उससे पीछे एक ट्रेंड होना चाहिए, तो हम उसको स्विंग कंसिडर करके एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे, राइट।
तो आइए अब डायरेक्टली चार्ट्स पे चलते हैं, लाइव चार्ट्स पे, एंड वहां पे देखते हैं कि हमें ट्रेड कैसे करना है। क्या हम सिर्फ फिबोनाची की बेस पे ट्रेड ले सकते हैं या फिर हमें और भी कन्फ्लुएंसेस चाहिए होंगे। तो चलते हैं चार्ट्स पे। सो ये हमारे सामने एक चार्ट आ गया है। अगर इसमें हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है तो हम यहाँ पे सबसे लेफ्ट साइड में हमें काफी सारे यहाँ पे टूल्स दिख रहे हैं। सो यहाँ पे पहला टूल फिबोनाची रिट्रेसमेंट का है, इस पे आप क्लिक करेंगे एंड मैंने आपको बताया कि लास्ट स्विंग लो से लास्ट स्विंग हाई तक आपको इसको प्लॉट करना है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग करके ऊपर तक यहाँ पे ले जाना है, राइट। तो जब हमने लास्ट स्विंग से लास्ट स्विंग हाई तक प्लॉट किया तब हमारे पास यहाँ पे काफी सारे नंबर्स आ गए हैं, 2.6, 3.8, 5, 0.68, है ना। तो इसमें से हमारे काम के मेनली 3 नंबर्स हैं, 0.38, 0.5 एंड 0.618। ये तीनों हमारे फिबोनाची के गोल्डन रेशियोज होते हैं। तो ये तीनों को रख के बाकी सारे हम डिलीट कर देंगे। आपको क्या करना है, सिंपली सेटिंग में जाना है फिबोनाची के, एंड यहाँ पे बाकी सारे जो चीजें हैं ना, इसको आप रिमूव कर देंगे। तो ये सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद आपके पास यहाँ पे 3 नंबर्स वो बचेंगे, बाकी सारे हट जाएंगे। उससे हमें काफी कंफ्यूजन होती है ना। सो अगर हम इस ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एग्जैक्टली 61.8% पे रिट्रेसमेंट करके वापस से बाउंस करने का ट्राई कर रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ फिबोनाची के बेस पे ट्रेड लें तो हमारी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम रहेगी। अगर हम उसके साथ ट्रेंड लाइन हो गया, चैनल हो गया, या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो चांसेस काफी हाई होते हैं कि ट्रेड हमारे फेवर में जाए। आपको जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। क्या ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है? यस, बिल्कुल लिया है। क्या यहाँ पे 61.8% का लेवल है? बिल्कुल है। एक और कंफ्यूज अगर आपको दिखाऊं मैं, तो ये हमारा लास्ट स्विंग हाई था, मतलब कि रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को जब इसने यहाँ पे ब्रेक किया तो अब ये पॉइंट जो है सपोर्ट की तरफ वर्क करना चाहिए। क्या ये यहाँ पे सपोर्ट की तरफ वर्क किया है? ऑब्वियसली किया है। तो अब हमारे पास 3 कन्फ्लुएंस पॉइंट है। नंबर 1 फिबोनाची 61.8%, नंबर 2 ट्रेंड लाइन सपोर्ट, नंबर 3 रेजिस्टेंस वंस ब्रोकन विल एक्ट एज सपोर्ट। तो अगर नेक्स्ट डे प्राइस इस कैंडल को कवर करके यहाँ पे क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली हम बाई कर सकते हैं, इसके नीचे के स्टॉप लॉस डाल सकते हैं एंड 1:2 हमारा टारगेट हो सकता है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि कैसे यूज करना है फिबोनाची बाकी सारी चीजों को ऐड करके। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं ना तो सिर्फ आप एक चीज के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। आप अगर चाहें कि सिर्फ ट्रेंड लाइन के ऊपर मैं ट्रेड ले लूं तो वो नहीं हो सकता। आई मीन आप ले सकते हैं बट उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होती नहीं है। आप अगर चाहें सिर्फ फिबोनाची की बेस पे ले लें तो वो भी गलत है। तो कहीं ना कहीं हमें 2 से 3 चीजें मिलानी पड़ती हैं, राइट। सो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि कैसे ट्रेड लेना है विद मल्टीपल कंफर्मेशन। तो आइए आपको 1-2 और चार्ट्स दिखाता हूं, उसके बाद आपको 1-2 टिप्स बताऊंगा जिसको आप माइंड में रख के ट्रेड करेंगे तो 100% आप मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाएंगे। तो ये हमारे सामने एक चार्ट खुला हुआ है, टाटा स्टील का डेली टाइम फ्रेम है। इस पे अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो हमें सेम रूल रखना है, लास्ट स्विंग लो से लास्ट स्विंग हाई तक ड्रॉ करना है, राइट। हम यहाँ से लेके एक्सटेंड करेंगे इस स्विंग तक एंड उसके बाद इसको राइट साइड में एक्सटेंड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे लास्ट स्विंग लो से लास्ट स्विंग हाई को कनेक्ट कर दिया। तो ये स्टॉक भी अपना रिट्रेसमेंट कहाँ पे कंप्लीट किया था? एग्जैक्टली 68% पे, राइट। उसके बाद यहाँ से इसने बाउंस करा था, तो हम यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड ले सकते थे। लेकिन अगर हम चार्ट को ध्यान से देखें तो ये हमारा एक लास्ट स्विंग हाई था। आपको मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के वीडियो में बताया हुआ है कि रेजिस्टेंस एक बार ब्रेक हो जाता है, लाइक इसने यहाँ पे ब्रेक किया था, उसके बाद ये वापस से सपोर्ट की तरह ये वर्क करता है। अब हमें यहाँ पे 2 कंफ्यूज पॉइंट मिल गए। नंबर 1 61.8% पे रिट्रेसमेंट, नंबर 2 ये वापस से अपने रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने यहाँ पे आया है, तो ये सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा। तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, स्टॉप लॉस बिलो दिस एंड टारगेट 1:2। निफ्टी यहाँ पे लगातार 4-5 दिन से फॉल कर रहा है, तो इसके चक्कर में ये भी नीचे आ गया। वैसे इसको आना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर आ भी गया है तो बहुत हाई चांसेस है कि वापस से इस पॉइंट से सपोर्ट लेगा ये, तो आप इस पे अगेन ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड आपको कैसे लेना है, लुक, इसको पहले यहाँ तक हम आ जाने देंगे, उसके बाद हम वेट करेंगे एक ग्रीन कैंडल की। ग्रीन कैंडल मीन्स कुछ ऐसी, हमें बड़ी ग्रीन कैंडल चाहिए जो हमें कंफर्म करेगी कि नहीं यहाँ पे वापस से बायर्स आ चुके हैं। तो हमें क्या करना है, बस वहां पे बाई करना है, पुट द स्टॉप लॉस बिलो दिस एंड यू टारगेट 1:2, राइट। सो ये दोनों एग्जांपल्स हमने अप ट्रेंड के चार्ट में देखा। अब आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एक डाउन ट्रेंड के चार्ट में कैसे पता करते हैं कि कोई स्टॉक बाउंस कहां तक कर सकता है। सो ये हमारे सामने डॉक्टर रेड्डी का चार्ट खुल गया है। फार्मा सेक्टर काफी दिनों से या कह लीजिए काफी महीनों से करेक्शन के अंडर है। तो अगर ऐसा कोई केस हो कि हमारा कोई पोजीशन है फंसा हुआ है या फिर हमें कोई सेल करना है, तो डाउन ट्रेंड में हम फिबोनाची को कैसे यूज करते हैं? सिंपल सेम तरीका है। अगर हम अप ट्रेंड में यूज करते थे तो हम नीचे से ऊपर ड्रॉ करते थे, लेकिन अगर हमें डाउन ट्रेंड में यूज करना है तो हम लास्ट स्विंग हाई से लास्ट स्विंग लो पे ड्रॉ करेंगे। तो लास्ट स्विंग हाई हमारा यहाँ पे है एंड लास्ट स्विंग लो हमारा यहाँ पे है, इसको हम ड्रॉ करके एक्सटेंड कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये एक बार फॉल किया, उसके बाद इसने बाउंस लिया। तो ये बाउंस कहाँ तक किया, वो एग्जैक्टली 50% का लेवल है।
तो मोस्टली केसेस में स्टॉक्स 50 या 61 इन दोनों लेवल्स को फॉलो करते हैं। तो आपकी अगर कोई पोजीशन यहाँ पे स्टक थी तो वो यहाँ पे आपको निकालनी चाहिए, क्योंकि ये 50% के लेवल से रेजिस्टेंस ले चुका है। तो जब 50 या 61% के लेवल पे रेजिस्टेंस लेगा तो इसका ये मतलब है कि डायरेक्टली कम से कम यहाँ तक तो आएगा। तो बेटर है कि पहले हम अपनी पोजीशन को निकालते, राइट। तो आप अपनी पोजीशन यहाँ पे निकाल सकते थे एंड आपको चाहिए था तो आप सेल भी कर सकते थे विद स्टॉप लॉस अबव दिस एंड यू टारगेट 1:2। तो ये सारी चीजें हमने चार्ट पे देखी एंड चांसेस आर देयर कि आप में से 50% लोगों को ये सारी चीजें में से कुछ ना कुछ मालूम रहा हो। लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना। 61.8% लेवल, 50% एंड 38%, ये सारे लेवल सबको पता है। लेकिन मैं यहाँ पे तीनों लेवल को ना अलग तरीके से रिस्पेक्ट देता हूँ। कैसे, वो देखिए। मैं अगर ट्रेड लेता हूँ तो मेरी पोजीशन साइजिंग हर एक लेवल पे डिफरेंट रहेगी। सपोज कोई स्टॉक अगर 61.8% से रिट्रेसमेंट कर रहा है तो मैं यहाँ पे 100% क्वांटिटी यहाँ पे अपनी रखता हूँ, लाइक जितनी क्वांटिटी मैं ट्रेड करता हूँ। क्योंकि प्राइस अगर इसके ऊपर गया इसका मतलब कि डायरेक्टली ये यहाँ तक जाएगा। ये प्राइस है 5160 एंड ये प्राइस है 5600। तो इसका मतलब है या तो ये डबल टॉप बना के आएगा या फिर यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा। सो इसलिए मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे सबसे छोटा रहता है। मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के इजिली यहाँ पे 100% क्वांटिटी लेके ट्रेड कर सकता हूँ। केस नंबर 2, कोई स्टॉक अगर 50% रिट्रेसमेंट से रेजिस्टेंस ले रहा है तो आई विल रिड्यूस माई क्वांटिटी टू 50%। मतलब अगर मैं 1000 शेयर ट्रेड करता हूँ तो मैं यहाँ पे 500 शेयर ट्रेड करूंगा, क्योंकि अगर प्राइस 50% तक आया हुआ है तो मे बी ये 61 तक भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इसलिए हमें हर डिफरेंट लेवल पे अपनी क्वांटिटी साइज, अपने पोजीशन साइजिंग, अपने रिस्क मैनेजमेंट, सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट रखनी पड़ती हैं। ये सारी चीजें आप एक्सपीरियंस के साथ सीखेंगे। ये मैं फॉलो करता हूँ, आपको चाहिए तो आप भी फॉलो कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। सो आई होप आपको चीजें समझ में आई हो एंड आपको वीडियो से हेल्प मिली हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग